हे नाथ, आप सब कुछ करने वाले हैं, केवल जिसको आप यश देना चाहते हैं आप उसको यश दे देते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का आपने कल विवाह का वर्णन, प्रथम विवाह का वर्णन आप सभी लोगों ने सुना। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कामस्तो वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यते खष्टे अनिजात मात्रम तो प्रद्युम्नं सोतिका गृहात् ममेव हन्तेति मुने हृतवान् काल संबर। इस संसार में हम सभी लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई यह नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु होवे, लेकिन मृत्यु एक ऐसी अटल सत्य है। दो चीज सत्य है, क्या? एक राम का नाम और दूसरी मृत्यु। इस संसार में जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों को जाना है, लेकिन हम कब उसे स्वीकार करते हैं कि मृत्यु सत्य है और भगवान का नाम सत्य है? जब यह शरीर से आत्मा अलग हो जाती है और आत्मा सुन नहीं पाती है, तब हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो राम का नाम ही सत्य है और पूरा संसार मिथ्या है। लेकिन उस समय यह शरीर बोल नहीं सकती, आत्मा कुछ भी करे, लेकिन उसको बिना शरीर धारण किए वह धर्म कार्य नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर की रक्षा करते हुए सदैव आप धर्म का कार्य करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा है जिससे आप परमपिता परमेश्वर को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों से बार बार एक बात हम कहते हैं कि तुलसीदास बाबा ने एक वह चौपाई बहुत सुंदर लिखा, क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह भी लिख सकते थे, बड़े भाग्य गदहा तन पावा, बड़े भाग्य भैंस तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, लेकिन नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, तन माने शरीर, मनुष्य की शरीर प्रकृति की कोई रचना बेकार नहीं होती है। चींटी और हाथी का बताया था ना उस दिन कि प्रकृति इस संसार में जो कुछ बनाई है सबकी आवश्यकता है। चीनी के कण गिरे हुए हैं, हाथी नहीं उठा सकते। चीनी के कण को उठाने के लिए चींटी की आवश्यकता है। और कहीं लकड़ी का भारी भरकम कोई टुकड़ा है, वहां चींटी उसको नहीं ले जा पाती, उसके लिए हाथी की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में परमात्मा ने जितने भी वस्तुएं बनाई हैं या जो जीव हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, आवश्यकता सबकी है। हम न समझ पावे तो हम कह दें कि यह बेकार है। नहीं, बेकार कोई हो ही नहीं सकती। अब भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ, रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रथम पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज हुए। संबरासुर इस बात को जानता था, संबरासुर नाम का जो दैत्य, वह इस बात को जानता था कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो होंगे वही हमारे मृत्यु का कारण बनेंगे। वह षष्ठी के दिन, षष्ठी जिस दिन जन्म हुआ उसके छठवें दिन, षष्ठे अनिजात मात्रम तो प्रद्युम्न सोतिका गृहात, जो प्रसूतिका का जो गृह होता है, सूतिका गृह में वो चला गया
ममेव हंते तिमुनि हृतवान काल संबर। वह अपने मन में विचार कर रहा है, यही बालक मुझे मारेगा, यही बालक मुझे मारने के लिए जन्म लिया है। अच्छा, आज इसी को मैं मार देता हूं। हम लोग बचने का अनेकों उपाय करते हैं। संबरासुर अपना वेश बदल करके जाता है और प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर के जाता है। रास्ते में उसके मन में यह बात आ जाती है कि इस छोटे से बालक को मैं क्या मारूं, इसको मैं समुद्र में फेंक देता हूं, यह स्वयं मर जाएगा। समुद्र में वो फेंक देता है। एक मछली उसको निगल जाती है और धीवर जो मछुआरा, जो मछली पकड़ने वाले हैं, वह जब मछली को पकड़ता है तो समुद्र में एक दो मछलियां नहीं, अनगिनत मछलियां होती हैं, लेकिन उसके जाल में वही मछली आती है जिस मछली के पेट में हमारे प्रद्युम्न जी महाराज रहते हैं। और वह धीवर, वह मछुआरा कभी भी उपहार नहीं देने गया, कभी भी संबरासुर को उपहार देने नहीं गया। उसने देखा कि इतनी भारी भरकम मछली है, इतनी बड़ी मछली है, और मैं महाराज संबरासुर को ले चल के दूंगा जिससे संबरासुर प्रसन्न होंगे। देखिए, काल को वह ला करके समुद्र में फेंका और समुद्र से किस प्रकार से काल उसके घर में जा रहा है। हम काल से बचने की, काल का तात्पर्य समय, जब समय अच्छा रहता है, काल अच्छा रहता है, तो वही प्रकृति, वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही पृथ्वी, वही जल, वही वायु, सब कुछ उसी स्थान पर, वही पेड़ फलता और फूलता है। लेकिन जब उसका काल आ जाता है, अर्थात जब समय उसका खराब हो जाता है, तो सूर्य भी वही, चंद्रमा भी वही, पृथ्वी भी वही, आकाश, वायु, सब कुछ वही है, लेकिन उसी स्थान पर वही पेड़ सूख जाता है। हम कितना भी इस शरीर को बचाने की कोशिश करें, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम साहब आसाम में गए थे। वहां पर वह मंच पर भाषण देते हुए जिस समय समझा रहे हैं, जनता को कुछ न कुछ कह रहे हैं, माइक पकड़े पकड़े उनका जो है, वहां पर इतने बड़े वैज्ञानिक, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन डॉक्टर हाथ ऐसे उनके नब्ज को पकड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा इस शरीर से अलग हो गई। मृत्यु पर किसी का नहीं चलता है, मृत्यु पर किसी प्रकार का कोई चलावा नहीं है। हम कितना भी चाह लें कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेवें, यह क्यों? भगवान इसलिए बनाते हैं कि संसार में हम सभी लोग एक नाटक करने के लिए आए हैं। यह पृथ्वी क्या है? एक नाट्य मंच है। अब उसमें कितना बढ़िया किरदार हम अपना निभा पाते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक भक्त के रूप में, आप किस प्रकार से अपने आप को इस संसार में प्रस्तुत करते हैं, यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर सोचने और समझने के लिए आपको ज्ञान दे दिए हैं। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान वह ब्रेक है, यदि कहीं आप भटकते हैं तो पहले जो है अच्छा ज्ञान जो होता है, अच्छा मन जो होता है, वह आपको रोकता है, यह गलत है। लेकिन आपका पाप यदि प्रबल है, आपका पाप यदि प्रबल है, तो वह क्या करता है? उस अच्छे ज्ञान को दबा देता है और पाप क्या करता है? आपसे पाप करा लेता है। तो पाप हमसे ना होवे, हमसे पाप ना होवे, हम लोग अच्छे मार्ग पर चलते रहें। इसीलिए भागवत कथा, राम कथा, भगवान का नाम, भजन इसीलिए सुना जाता है कि हमसे किसी प्रकार कोई गलती ना हो।
आप कपड़े सिलाते हैं, कितना भी महंगा कपड़ा आप सिलाइए, जब आप उसे धारण करेंगे तो कपड़ा निश्चित रूप से आपके वस्त्र गंदे होंगे। तो गंदे होंगे तो क्या गंदे ही पहनेंगे? नहीं, उसको आप साबुन और सर्फ से आप उसे स्वच्छ करेंगे। उसी प्रकार से परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा है। तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, पाखंड, अन्याय, झूठ संसार में है अनेकों प्रकार के। आप एक दिन गिनिए कि सुबह से शाम तक आप कितना झूठ बोलते हैं। सिर्फ एक दिन आपको एहसास हो जाएगा कि हमसे कितना पाप हो रहा है। आप सायंकालीन सोते समय परमपिता परमेश्वर से जरूर प्रार्थना आप सभी लोग करें कि आज हमसे पुण्य क्या हुआ, पाप क्या हुआ। और सोते समय उस परमात्मा को, उस परमपिता परमेश्वर को, उसके हाथों में पाप और पुण्य सब कुछ अर्पण कर दीजिए। हे नाथ, न मेरे पास ज्ञान है, न विद्या है, न बुद्धि है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसी फैक्ट्री की मालिक बनेंगे यदि आप, ना किसी फैक्ट्री की आप मालिक बन गए तो फैक्ट्री में घाटा होगा तो मालिक का घाटा लगेगा, और फैक्ट्री में फायदा होगा तो मालिक का फायदा होगा। यदि फैक्ट्री के कर्मचारी विद्रोह करते हैं तो उससे परेशान आप होंगे, लेकिन आप नौकर बनकर के यदि जिएंगे ना कि मैं एक सेवक हूं इस फैक्ट्री का, तो सदैव आप सुखी रहेंगे। अर्थात इस संसार में परमात्मा ने आपको भेजा है तो जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है उस परिवार की सेवा करिए, शरीर से, मन से नहीं। चूंकि मन जो है इस संसार में, भगवान यही कहते हैं कि मन संसार में मत लगाओ, केवल शरीर लगाओ, क्योंकि संसार के लोग तुमसे काम चाहते हैं। चाहे वह खेतों पर काम हो, चाहे घरों पर काम हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से आपसे वर्क चाहते हैं। जब तक आप इस संसार का भरण पोषण करते हैं, आपसे जो बहुत प्रेम करता है, किसी के शरीर में कोई रोग हो गया, पूरे परिवार को सेवा करना पड़ रहा है, उठाकर ले जाना पड़ रहा है, लाना पड़ रहा है। परिवार वही है, उसी परिवार के लोग हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते, हे नाथ, इनकी गति मुक्ति हो जावे, इनका शरीर छूट जावे। आखिर वो प्रेम कहां चला गया भाई? यदि आपसे प्रेम है तो आपकी सेवा करनी चाहिए। आपसे प्रेम है, आप किसी भी अवस्था में हैं, तो आपके लिए तो उनको जो है आंसू रोने के लिए लोग मर जाते हैं, तब जो है लोग रोते हैं। लेकिन उस परमात्मा के जो भक्त होते हैं वह कभी मरते ही नहीं हैं, वह सदैव अजर और अमर रहते हैं। संबरासुर के वहां उस मछुआरा के द्वारा वो मछली लाई गई और रसोइया जो थी उसने मछली को, जब उसके पेट को फाड़ा, उसमें एक सुंदर बालक उसने पाया और उस बालक को उसने अपने गले से लगा लिया। उसने कहा कि हमारे पास जो है कोई पुत्र नहीं है और ये बहुत सुंदर। उसका क्या नाम था? मायावती। यह मायावती नहीं, सपा बसपा यहाँ लड़ाई, यहाँ चाहे बात नहीं होगी, यहाँ बसपा की मायावती नहीं, ऐसा ना समझ ले कि महाराज जी कुछ और कह रहे हैं। उस मायावती का नाम जो संबरासुर के वहां रसोइया का काम करती थी। पहले हम सभी लोगों के वहां देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर रसोइया घर जहां रसोई बनता है। आज के समय में घर में बन रहा है तो लोग क्या कह रहे हैं? किचन किचन किचन। जब से घर में चिकन आया तब से किचन हो गया, पहले चिकन नहीं था। जैसे जैसे शब्द बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों का व्यवहार भी बदलता जा रहा है। शब्द विन्यास यदि आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब
संबरासुर अपने राज्य में अपने महल के अंदर वह बैठा हुआ था। ठीक उसी समय उसके गुरु महाराज शुक्राचार्य जी आते हैं। वह कहते हैं, अरे मूर्ख, तू यहां बैठा हुआ है और तेरा काल तेरे घर के अंदर है, तो मायावती है कौन है? यह कामदेव की पत्नी रति है, जो मायावती के रूप में इसके वहां है। क्योंकि भगवान ने बतलाया था, भगवान भोलेनाथ ने इस बात को कहा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। हे रति, कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति होंगे और संबरासुर के वहां तुम्हारी मुलाकात होगी। जब इस बात को जान गई मायावती,